राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बीते 24 जनवरी को जो है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का 101वीं जयंती समारोह मनाया गया और जयंती समारोह जो है बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबने अपने स्तर से कोई भी कसर नहीं छोड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह को मनाने में। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने की बात कर रही है, वही जदयू लगातार कर रही है कि मेरी वजह से, नीतीश कुमार की वजह से जो है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है। आज इसी विषय पे बात होगी। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के नेता है डॉक्टर दीपक रंजन जी। दीपक जी, जनसुराज पार्टी भी जो है कर्पूरी जी को याद की है और बीते कई वर्षों से लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो कार्यक्रम कर रही है, लेकिन आप लोग भी अब कर्पूरी जी के पीछे फॉलो करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी कि आप जनसुराज कार्यालय में आए और कर्पूरी जी पर जो भी बात आपके मन में आई है उस पर कुछ जानना चाहते हैं। तो आपका कहना है कि सभी पार्टियां कर्पूरी जी के बारे में बात कर रही है और जनसुराज भी कर रही है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी पार्टियां केवल वोट के पॉलिटिक्स को लेकर बात करती है, केवल उनकी जो संख्या बल है, जिस कम्युनिटी से आते हैं उसको भुनाने के लिए बात करती है। लेकिन जनसुराज जो है वास्तविक में जो कर्पूरी जी का समतावादी जो विचारधारा था उसको लेकर चल रही है और जो पिछड़े तबके हैं, अति पिछड़े जो तबके हैं, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, उनकी वास्तविक हिस्सेदारी देने की बात कर रही है। और ये बात अभी से नहीं, पिछले 2024-20 जनवरी को हम लोग बापू सभागार में कर्पूरी जयंती मनाए थे हम लोग 100वीं, और अभी 101वीं मनाई गई है। तो उसमें ही ये बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर बता दिया गया था कि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी 36%, अगर 35-36% पॉपुलेशन है तो उनकी हिस्सेदारी विधानसभा में उतनी ही होनी चाहिए। इसी हिसाब से उनको 70 सीट देने के लिए बात की गई है। अच्छा, तमाम जितने भी एनडीए के लोग हैं वो तो कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलने की तमाम जो वादे हैं या फिर जो भी उनके किए गए जो कार्य है उनको गिनवा रहे हैं। उन्होंने कुछ काम भी किया है कर्पूरी जी को लेकर, लेकिन जनसुराज भी जो अब इसमें कूद पड़ी है। जनसुराज जो आपने कहा कि बीते 2 वर्ष 2022 से जो है उनको याद कर रहा है कर्पूरी जी को। आप किस सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ेंगे? भाई, उनका समतामूलक जो समाज बनाने की जो सिद्धांत था उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। कर्पूरी जी का था कि भाई सभी वर्ग में गरीब हैं, सभी को देखा जाना चाहिए और समतामूलक समाज बनाना चाहिए। तो हम लोग उनको जो समतामूलक समाज की जो विचारधारा था उसको लेके हम लोग चल रहे हैं कि समाज में जो लोग भी पिछड़े हैं, जिनको वास्तविक हक आज तक नहीं मिला है, केवल चुनावी वादे किए गए विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो सत्ता में रहे, तो जनसुराज का कहना है कि केवल वादे नहीं करना है। जो कर्पूरी जी का जो सपना था समतामूलक समाज बनाने का, जनसुराज समतामूलक समाज बनाएगा। उनके न्याय के साथ समतामूलक समाज वो बनाने का काम करेगा। इसी आधार पर उनकी जितनी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी विधानसभा सीट में दी जा रही है। वही नहीं, हमारी जितनी भी कमेटी अभी बन रही है सभी में उनकी भागीदारी उतनी है। उनकी भागीदारी अगर 36% है तो हमारी जितनी भी कमेटी अभी बन रही है जनसुराज का प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर, उसमें भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उसमें उनकी वास्तविक हिस्सेदारी दी गई है कि नहीं। तो सभी स्तर पर हम लोग जो कर्पूरी जी का सपना था, जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको जो हिस्सेदारी दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, तो उस स्तर पर जनसुराज ये कार्य कर रही है। अच्छा, गरीब कुचले और शोषितों की बात करें, जो उनके सिद्धांत उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कहा समतामूलक चीज़ें और गरीब शोषितों की बात कर रहे हैं, यही बातें जो है भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दूसरी तरफ जो है सत्तारूढ़ दल है नीतीश कुमार की पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमने जो है हमारे कहने पर, हमारे अनुशंसा पर जो है भारत रत्न से सम्मान किया गया। आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो हम लोग का दबाव था। हम लोग जो बड़े पैमाने पर पहली बार जो बापू सभागार में लोगों को अति पिछड़े समाज के लोगों को जो बुलाए, उसका असर चारों तरफ दिखने लगा, मीडिया में चलने लगा। तो ये इस पर प्रेशर था कि कहीं क्रेडिट इन लोगों का जब समय आए तो ये लोग मत उठा ले, इसलिए उन्होंने जनसुराज के प्रेशर में आकर जो है नीतीश कुमार ने अनुशंसा किया और उनको बिल्कुल उन लोगों को लगा कि अब एक नई जो पार्टी उभर रही है, जो हमको चुनौती दे रही है, कहीं ऐसा समय आए कि इन लोग आ जाए सत्ता में और ये उनको भारत दे दे। तो उससे पहले इन्होंने जल्दीबाजी में अनुशंसा किया और सरकार चूंकि उनकी थी डबल इंजन की यहाँ और वहाँ, तो
उन्होंने भारत रत्न दे दिया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जनसुराज के एक नेता होते हुए, आप क्या सोचते हैं जिस प्रकार से जो है अब केटी फैक्टर जो है पूरे बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कर रही है। इस बार आपने देखा होगा खास तौर पे पटना में जितने भी पार्टियां हैं सबने अपने स्तर से कोई भी कमी नहीं छोड़ा है कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह मनाने में। क्या लग रहा है वोट बैंक को? देखिए वो लोग वोट बैंक के अवसर के रूप में वो समझ रहे हैं वोट बैंक को लेकर, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है अति पिछड़ा समाज के लिए वो कर नहीं रहा है। कहाँ किसी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम 70 सीट आपको दे देंगे? कहाँ किसी पार्टी ने अपना जो कमेटी है जिला स्तर पर या संगठन में उसमें कहाँ 35% भागीदारी दिया है? कुछ नहीं दिया है। केवल वो बात से कह के उनको भुलाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको भजाने का कोशिश कर रहे हैं, मीठी मीठी बात बोलते हैं। वास्तविक स्थिति में करते क्या हैं? ये समाजवाद के पुरोधा लोग हैं, 35 साल से हैं, तो कहाँ अब तक मैंने चाहे वो लालू जी हों चाहे नीतीश जी हों, ये समाजवाद के पुरोधा थे और कर्पूरी जी के अपने को शिष्य भी मानते हैं। तो वो शिष्य मानते हुए उनकी विचारधारा को बढ़ा कहाँ पाए हैं? लेकिन यहाँ एक सवाल में आपको फंसाएंगे हम। एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार की सरकार है और जेडीयू पार्टी है, उनकी पार्टी कार्यालय में जो है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सभागार बना हुआ है, बड़ा सभागार है, उनको सम्मान दिया गया है और आप जो कह रहे हैं कि 70 सीट देंगे, तो आपको लग रहा है कि जेडीयू ने उनको सम्मान दिया है? अच्छा एक बात बताइए, केवल फोटो लगा देने से सम्मान बढ़ जाता है क्या? बड़ा सा सभागार भी बना दिए तो समाज का कल्याण हो गया। कि समाज का कल्याण तब होगा जब उनकी जितनी हिस्सेदारी है, उनको जितना हक है वो दिया जाए, तब सम्मान बढ़ेगा। ये केवल फोटो लगा के उस पर माला चढ़ा देने से सम्मान मिल जाएगा? सम्मान उससे नहीं मिलेगा। सम्मान उस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है, दबे कुचले लोग हैं, तो उनको जब तक बढ़ाते नहीं, जब बढ़ाइएगा तब उनको वास्तविक सम्मान मिलेगा और तब कर्पूरी जी की विचारधारा को सम्मान मिलेगा, उनका सपना साकार होगा। तो जनसुराज तो उनके सपने को, कर्पूरी जी के सपना को साकार करने में लगा है, वास्तविकता में। और वो लोग केवल जब हर साल आती है 24 जनवरी तो अपना फोटो वोटो चढ़ा के अपना माला वाला लगा देते हैं, हो गया कर्पूरी जी का काम हो गया, इतना ही से कर्पूरी जी का काम चल गया। तो ऐसा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ तो कर्पूरी जी 2 अक्टूबर 2022 से ही चल रहे हैं। हम लोग साथ में लेके चलते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं मनाते हैं। जनसुराज जो है कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलने की बात कर रही है, लेकिन अब जो है अब क्या कीजिएगा जनसुराज, क्योंकि उनको भारत रत्न मिल गया, सबसे सर्वाधिक जो अवार्ड होता है उनसे सम्मानित किया गया। देखिए वो व्यक्तिगत स्तर पर कर्पूरी जी के कार्यों के लिए मिला, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न का सम्मान दिया, लेकिन कर्पूरी जी का तो सपना था कि जब तक दबे कुचले लोग हैं उनको वास्तविक अधिकार नहीं मिल जाए, उनको न्याय नहीं मिल जाए, तब तक वो सपना साकार नहीं होगा। तो जनसुराज कर्पूरी जी का जो सपना था कि दबे पिछड़े जो लोग हैं उनको उनकी वास्तविक अधिकार को दिया जाए, उनकी वास्तविक हिस्सेदारी को दिया जाए, तो जनसुराज उनकी वास्तविक हिस्सेदारी को देगा। जब भी सत्ता में आएगा उनकी वास्तविक हिस्सेदारी को देगा और उनको जो दबे कुचले लोग हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा, तब कर्पूरी जी का सपना साकार होगा। केवल भारत रत्न देने से क्या होगा? तो भाई वो काम किए, उनको व्यक्तिगत स्तर पर वो उपलब्धि के आधार पर सरकार ने उनको भारत रत्न दे दिया, लेकिन उस समाज का जो है भला होना चाहिए। तो उस समाज का भला तब होगा जब हम उनको वास्तविक हिस्सेदारी देंगे, विकास कार्यों में, राजनीति में, चाहे अन्य कार्यों में, सभी कार्यों में, तब ना उनका वास्तविक सपना साकार होगा और हम लोग यही काम करेंगे। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल है, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतने सम्मान से नवाजा गया है, आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, क्या और भी कुछ उनकी कमी है जो पूरा किया जाए सरकार? नहीं, जो या भी फिर जनसुराज आएगी तो नहीं, जनसुराज जो भी कमी होगी, जो भी कर्पूरी जी का जो भी सपना है न्यायमूलक समाज, समतामूलक समाज बनाने का, उस पर पूरा काम करेगा और कर्पूरी जी के सपना को साकार करेगा। इसीलिए पहली हमारी जो पटना में मीटिंग हुई बापू सभागार में, पहले अति पिछड़ा समाज के लोगों की ही मीटिंग हुई। तो देखिए हमारी प्राथमिकता में कहाँ वो लोग हैं कि जब जनसुराज का पहली मीटिंग होती है पटना में तो वो अति पिछड़ा समाज का ही हो रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि हम लोग की प्राथमिकता सूची में कर्पूरी जी और कर्पूरी जी से संबंधित जितने लोग भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो हमारी प्राथमिकता सूची में कहाँ है, ये आपको पता चल रहा है। तो जो भी कर्पूरी जी का सपना था समतामूलक और न्यायमूलक समाज, उस समाज का निर्माण जनसुराज करने में पूरा मदद करेगा। तो ये हमारे साथ है जनसुराज के नेता डॉक्टर दीपक रंजन। साफ तौर पर जिस प्रकार से बीते 24 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह के अवसर पर जनसुराज ने भी पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, और इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले 70 लोगों को हम जो है अपना उम्मीदवार बनाएंगे। अगर उनमें जो है
अगर अक्षम होंगे और उनमें योग्यता होगी तो हम जनसुराज जो है अपने खर्चे पर उनको चुनाव लड़वाएगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, इस पर भी हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का सपना तब साकार होगा जब कर्पूरी जी जो उनके सिद्धांत था कि गरीब, वंचित और शोषितों की जो बात होनी चाहिए थी वो बात शायद अभी नहीं हो रही, और जनसुराज कर्पूरी ठाकुर के विचारों और सिद्धांतों पर आगे भी चलती रहेगी। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।